दोस्तों स्वागत है आपका। आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको एक सच्ची घटना जो भी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आपके जीवन में अहम रोल निभाएगी, अहम बहुत जानकारी देगी आपको। ये घटना आपको एक सीख देगी कि हम आए दिन अपने जीवन में कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं जो कि हमको बहुत ही छोटी नज़र आती हैं उस टाइम पे। और कभी-कभी आपकी वो जान पे बनाती है उन छोटी-छोटी गलतियों की वज़ह से। दोस्तों ब्रिजेश फराना नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ बुलंदशहर का वो शख्स जो कि अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए, आस-पास के ज़िलों के लिए, यूपी के लिए या पूरे देश के लिए एक तरीके से सितारा था, सितारा बनता जा रहा था और ऊँचाइयों को छूता जा रहा था। कबड्डी का वो प्लेयर जो कि कभी हार नहीं मानता था, किसी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं कि उसने कोई मेडल नहीं लाया हो, कोई टूर्नामेंट में उसको पछाड़ नहीं सकता था। उसके नाम से गाँव का नाम जो है जाना जाता था। एक शख्स जो है जिसको ब्रिजेश फराना कहा जाता है और जो कि फराना गाँव का निवासी था और उसके नाम से उसके गाँव को जाना जा रहा था। कह सकते हैं उसके ज़िले का नाम भी धीरे-धीरे बहुत हाइलाइट हो रहा था, आस-पास के ज़िलों में उसके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था कबड्डी का। और तमाम अपनी मेहनत से, तमाम अपने हुनर की वजह से तमाम मेडल्स उसने जीते थे, तमाम चीज़ें उसने हासिल करनी स्टार्ट की थी। लेकिन एक छोटी-सी गलती की वजह से हालाँकि ब्रिजेश फराना का जो काम था, जिस वजह से कह सकते हैं जो कारण बना उसकी उनकी जान लेने का, वो बहुत ही अच्छा काम था। लेकिन एक छोटी-सी मिस्टेक की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है कि ख़त्म हो गई और उ उस गाँव को, उस माता-पिता, उस परिवार को, उस पूरे यूपी को या पूरे देश को एक ऐसी क्षति हुई जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ब्रिजेश फराना दिल से नेक इंसान, कबड्डी का होनहार प्लेयर जो कि गाँव में एक नाले में पड़े हुए एक पपीज़ के बच्चे को निकालने के लिए उसको प्रयासरत हुए और उसको निकाले और लेकिन उस पपीज़ के बच्चे ने उनके हाथ में काटा। छोटा-सा खरोंच जैसा लगा, काटा और उसके बाद समय बीत गया। आई गई बात हो गई 1 महीने, 2 महीने बीत गए, 2 से ढाई महीने बाद उसका रिएक्शन स्टार्ट हुआ। हाथ में जो है कि दर्द स्टार्ट हुआ, नस ब्लॉक होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया गया, तो उसके बाद डॉक्टर द्वारा पूछा गया, जानकारी ली गई, कुछ रेबीज़ के लक्षण दिखाई दिए, तो उनसे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था, कभी कुत्ते ने काटा था या नहीं काटा था? हालाँकि ये जानकारी परिवार को भी नहीं थी और परिवार फिर उसके बाद पूछा जाता है तो ब्रिजेश फराना कहते हैं हाँ, 2 ढाई महीने पहले उन्होंने एक पिल्ले को नाले से निकाला था, वो नाले में गिर गया था, उसको निकाला था। उसी दौरान उनको एक हल्का-सा वो बाइट किया था, हल्का-सा खरोंच टाइप का दाँत लगा था, कह सकते हैं आप और उसने उसको इग्नोर कर दिया। ब्रिजेश फराना के हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, नॉर्मल चीज़ उनको लगी और इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया और उन्होंने ना तो इंजेक्शन लिया। उसके बाद ये जब उनके पास उनको दिक्कत हुई, हाथ में दिक्कत स्टार्ट हुई, तो दिखाने के बाद पता चला कि ये कुत्ते ने काटा है। तो कह सकते हैं आप कि छोटा-सा पपी जिसको हम अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने सर पे, अपने गोद में खिलाते हैं, खिलाना भी चाहिए, जानवर से प्रेम करना करना भी चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी करता हूँ। इसी तरीके से ब्रिजेश फराना भी एक कह सकते हैं दयालु किस्म के इंसान थे कि एक जानवर के बच्चे को बचाना इतना विशाल हृदय था, लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई और उनके साथ-साथ कह सकते हैं कि अब पूरा देश दुखी है आज। ब्रिजेश फराना की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती गई, परिवार वाले तमाम हॉस्पिटल्स लेके दौड़ते रहे और उसके बाद आयुर्वेद से थोड़ा-सा आराम उनको मिला लेकिन बात नहीं बनी और आखिरी में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो देखिए एक एक ढाई महीने के बाद स्टार्ट हुआ एक पिल्ले के काटने की वजह से दर्द स्टार्ट हुआ, स्वेलिंग जो भी चीज़ें लक्षण थे वो स्टार्ट हुए और उसके बाद तड़पते-तड़पते ब्रिजेश फराना जो है इस दुनिया से चले गए। दोस्तों ये कहानी बताने का ये मतलब है कि आपको एक सलाह देनी है, इससे सीखना है कि हम गाँव में बहुत सारी चीज़ें गाँव में, शहर में या फिर अपने मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम इग्नोर करते हैं उसको, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और कुत्तों का काटने का ऐसा मसला होता है कि जो काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट होता है। कह सकते हैं 2 ढाई 3 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल पे उसके लक्षण दिखाई देते हैं और कह सकते हैं कि एक बार जब हावी हो जाता है वो रेबीज़ शरीर में इंसान के तो फिर इंसान का बचना मुश्किल होता है।
तो निश्चित तौर पे हमको सारी चीज़ें करनी चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत है, हम दयालु हैं, हमको सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अपना ध्यान भी रखना है क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली है, पूरा कह सकते हैं आस-पास ज़िला है, पूरा देश है। और अगर आप युवा हैं इस देश के तो निश्चित तौर पे आप फ्यूचर में इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं आप। हो सकता है इसके देश देश के लिए कुछ बड़ा कर जाएँ, तो अपने आप को भी बहुत कीमती समझिए और छोटी-छोटी गलतियों से बचते रहिए। फिलहाल इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।